हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनस सर। लास्ट लेक्चर्स में यूट्यूब चैनल में हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी 3 गोल्डन रूल्स के बाद। अब हम चालू करेंगे इधर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आज मेरा टॉपिक है पढ़ाने का 11 का चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब कैसा होता है, यहाँ पे सिर्फ वन एंट्री होती है, वन साइडेड एंट्री होती है, डबल एंट्री नहीं होती। और सिंगल एंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस है? कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट पे बेस है, नॉमिनल अकाउंट पे बेस नहीं है, ना रियल अकाउंट पे बेस है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो छोटे बिजनेस व्यापारी होते हैं उन लोग ये चीजों को फॉर्म करते हैं, इसके अंदर पर्सनल अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे चीजें कैसी बताई गई है, बड़ी कंपनी एमएनसी जैसी कंपनी सिंगल एंट्री फॉर्म नहीं करते, वो लोग नहीं बनाते। तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट बनता है। एक स्टेटमेंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ये वाला, और दूसरे स्टेटमेंट का नाम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट अगर तुमने देखा है तो ये एक सिंपल सी बैलेंस शीट है, जहां पे ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल जो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है इसलिए इसको बोलते हैं ओपनिंग, और 31 हमारा साल खत्म होता है इसलिए इसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो ओपनिंग असेट्स और क्लोजिंग असेट्स बना है, ओपनिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग लायबिलिटी बना हुआ है। तो ओपनिंग असेट्स और क्लोजिंग असेट्स टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, बस तुमको टेक्स्ट बुक से उठा के असेट्स को असेट्स में डालना है। असेट्स में क्या क्या चीज आती है, एक तो होता है टेंजिबल फिक्स असेट्स जो देख सकते हैं छू सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारा टेंजिबल फिक्स असेट्स होता है। अब आते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटर्न। मेरे प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर में दिया हुआ है असेट्स के बारे में, आप देख सकते हो। फिर डेटा मतलब कस्टमर होता है। कस्टमर मतलब जिसको हम माल बेचते हैं और हमको पैसा आता है। बिल रिसीवेबल, बिल का पैसा आना बाकी है, असेट्स। कैश, हार्ड कैश होता है वो असेट्स। बैंक में पैसा जमा है वो असेट्स। स्टॉक मतलब बच गया सामान वो असेट्स। प्रीपेड, पहले ही पैसा भर दिया, हमारा असेट्स है। तो ये सब ओपनिंग और क्लोजिंग असेट्स की टोटल करने का। वैसे ही लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब सेलर, जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते इसलिए हम पे कर्जा है। बैंक लोन लायबिलिटी है। बिल पेएबल लायबिलिटी है, पैसा भरना बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने करंट अकाउंट होल्डर होते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट लेते हैं, अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो कर्जा होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पैसा देना बाकी है। तो यहाँ पे अपने को ये स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या है कि इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट कर सके, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होएगा? ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग असेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे, ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, तो आंसर मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। तो असेट्स प्लस माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, तो अपने को मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। वैसे ही क्लोजिंग असेट्स की टोटल करने का और क्लोजिंग लायबिलिटी की टोटल करने का, तो आंसर आएगा तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, तो आंसर आएगा क्लोजिंग कैपिटल। सर ये फाइंड आउट करने का रीजन क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल इस मेन फॉर्मेट के अंदर ऐड करना रहेगा, मतलब नोट डाउन करना रहेगा, कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा। तो मेन पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो। तो सबसे पहली लाइन पर हमने क्या लिखा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कहां से आया? देखो यहाँ पे 31 मार्च का। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करना है ड्राइंग। ड्राइंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश, दूसरा होता है गुड्स। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करोगे तो एक अमाउंट जनरेट होगी, फिर उसके बाद माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल साल के बीच में बिजनेस में और पैसा हमने इन्वेस्ट किया, इंट्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल माइनस होता है, ये फॉर्मेट है, इसको याद करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे फिर एक और अमाउंट जनरेट होगी, फिर उसमें माइनस क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल कहां से फाइंड आउट होएगा?
जो स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग बनाया ना, इधर जो कैपिटल फाइंड आउट किए, ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल इधर लिखोगे, तो ये क्लोजिंग में ड्राइंग प्लस होएगा, एडिशनल माइनस होएगा, ओपनिंग माइनस होएगा, तो एक आंसर जनरेट होगा जिसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आंसर आएगा। अब इसके अंदर ऐड क्या होएगा, इनकम एंड गेन। तुम्हारी बिजनेस की जितनी इनकम हो रही है, तुम्हारी बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सब ऐड करो। लेस क्या होएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तुम्हारे बिजनेस का जितना भी खर्च है, जितना भी नुकसान है, सब लेस करो। तो इनकम में क्या क्या आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने कुछ एग्जांपल लिख के रखे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन में कभी कभी ड्राइंग के ऊपर डेट नहीं दी रहती है कि ड्राइंग कितने मंथ्स का निकालना है। जब कोई डेट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट रेट ड्राइंग को अज्यूम करने का कितने मंथ का निकलेगा, 6 मंथ का। कितने मंथ का, 6 मंथ का। और अगर ड्राइंग की डेट दी है, जो तारीख दी है वो तारीख से पकड़ने का और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ड्राइंग पर्सनल यूज होता है, तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बिजनेस की क्या होती है, इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम हो रही है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स की कीमत को हमने कम दिखाया, अंडर वैल्यू किया। अंडर वैल्यू मतलब कीमत कम दिखाया। तो अंडर वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल असेट्स की कीमत है 10,000 रुपए। ओरिजिनल असेट्स की कीमत है 10,000, लेकिन वर्ड क्या लिखा है, अंडर वैल्यूएशन। हमने असेट्स की कीमत कम दिखाया, हमने असेट्स की कीमत कितनी दिखाया, 8,000। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 10,000, दिखाए कितने, 8,000। तो 8,000 को क्या करेंगे, इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से इंक्रीज करेंगे, 2,000 से। तो 8 के अंदर 2,000 प्लस करेंगे तो एक्चुअल असेट्स की कीमत क्या हो जाएगी, 10 पे आ जाएगी। तो अंडर वैल्यूएशन, असेट्स इंक्रीज होएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, असेट्स इंक्रीज होएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो इसलिए इनकम एंड गेन। तो 2,000 से असेट्स बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ा, तो इनकम एंड गेन हो गया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कर्जा, ओवर मतलब ज्यादा, हमने कर्जा बढ़ा के दिखाया। अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब कर्जा, लायबिलिटी कितने की है, एक्चुअल लायबिलिटी 12,000 की है, हमने क्या दिखाया, ओवर मतलब बढ़ा के दिखाया। तो लायबिलिटी हमने कितना दिखा दिया, फॉर एग्जांपल 15,000 हमने लायबिलिटी बढ़ा के दिखाई। एक्चुअल लायबिलिटी हमारे पे 12,000 की, लेकिन हमने लायबिलिटी कितना दिखाया, 15,000। अब लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, 3,000 माइनस करेंगे, तो 3,000 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 12,000। लेकिन यहाँ पे इनकम में कैसे आया, लायबिलिटी का रिलेशन प्रॉफिट से क्या होता है, अगर कर्जा कम होता है तो प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कर्जा कम किया, 15 से 3,000 माइनस किया, कर्जा 12 हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी क्या होएगा, प्लस होएगा। क्लियर। अब ये सब को ऐड करेंगे, बाहर लिखेंगे अमाउंट को, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम एंड गेन को क्या करने का, प्लस, फिर एक अमाउंट जनरेट होगी। ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम एंड गेन को क्या करने का, प्लस करने का। अब आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, बिजनेस के खर्चे और नुकसान। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जो भी दिया रहेगा और एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा, तो ये दोनों का कैपिटल लेने का, उसके ऊपर परसेंटेज निकालने का, और जो मंथ दिया रहेगा वो मंथ, तो तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सम कराऊंगा, तो आप लोग आना देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। तो अभी फिलहाल फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देख लो, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को मिला के परसेंटेज और मंथ निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, कर्जा। तो कर्जे के ऊपर हम इंटरेस्ट भर दे तो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक से लोन लिया तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भर रहा हूं, वो भी मेरे बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। बैड डेट मतलब कस्टमर पैसा डुबा दिया, उसको बोलते हैं बैड डेट, लॉस। आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मुझे शक है, डाउट है, कस्टमर पैसा डुबा सकता है, वो भी क्या होता है, लॉस।
ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, मैंने अपने असेट्स की वैल्यू को बढ़ा के दिखाया। असेट्स की वैल्यू है ओरिजिनल 18,000, मैंने दिखा कितना दिया 22,000। तो 22,000 में से असेट्स की वैल्यू को 4,000 रिड्यूस करना है। असेट्स का रिलेशन किससे होता है? प्रॉफिट से। असेट्स कम होएगा तो प्रॉफिट भी क्या होएगा? कम। तो 4,000 से असेट्स कम किया तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम। तो इसलिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा। प्रॉफिट कम हुआ तो मतलब लॉस हुआ। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, हमने लायबिलिटी कम दिखाई। एक्चुअल लायबिलिटी कितने की है? 7,000 रुपए की है। हमने अंडर दिखाया, अंडर मतलब हमने लायबिलिटी कितना दिखाया? 4,000। अब 4,000 दिखाया तो 4,000 के अंदर 3,000 और पैसा डालना है तो लायबिलिटी हो गई 7,000। अब भी मैंने बताया लायबिलिटी का रिलेशन किससे होता है? प्रॉफिट से होता है। कर्जा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ कर्जा बढ़ रहा है 4,000 के अंदर और 3,000 कर्जा बढ़ गया तो प्रॉफिट 3,000 से क्या हो गया? कम, मतलब लॉस हो गया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम लिखे तो उसको जनरेट करेंगे, बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? कम। तो इसलिए क्या होगा? लॉस। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करने का? इनर कॉलम में ऐड करके आउटर में लाने का। फिर जो अमाउंट आई है इनकम एंड गेन और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करके ये अमाउंट में से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस करोगे तो आंसर या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री का फॉर्मेट जिसमें हमने बैलेंस शीट सीखा और हमने क्या सीखा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सम में कंटिन्यू करेंगे, सम देखेंगे। तो जो भी मेरे लेक्चर्स को देखता है तो प्लीज मेरे लेक्चर के अंदर यूट्यूब लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फर्दर और लेक्चर के लिए बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरा लेक्चर्स आप तक के पहुंच सके। चलो।